देश में कोरोना की दूसरी लहर पस्त हो चुकी है, लेकिन कोरोना के एक्टिव केस बढ़ने के बाद अब तीसरी लहर की आशंका सच साबित होती दिख रही है। हालांकि देश में वैक्सीनेशन बुलेट रफ्तार से जारी है। अब तक देश में 36 करोड़ 48 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। देश के लिए कुछ दिन पहले अच्छी खबर ये आई थी कि चौथी वैक्सीन यानी मॉडर्ना की वैक्सीन को भी अप्रूवल दे दिया गया है। लेकिन अब जो खबर आ रही है जो थोड़ी परेशान करने वाली है, मामला ये है कि अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने शर्त रखी है कि उसे इंडेमेनिटी दी जाएगी, तो वहीं वो कंपनी वैक्सीन भारत भेजेगी। अब आपको बता दें कि यह इंडेमेनिटी क्या है। तो इंडेमेनिटी मिलने से वैक्सीन कंपनियों को सब तरह की कानूनी जवाबदेही से मुक्ति मिल जाती है। मतलब इनकी वैक्सीन से अगर कोई नुकसान हो जाता है तो आप लोग केस भी फाइल नहीं कर सकते हैं। भविष्य में वैक्सीन की वजह से किसी तरह की गड़बड़ी हुई तो कंपनी से मुआवजा नहीं मांगा जा सकता। अमेरिका की दूसरी कंपनी फाइजर ने भी भारत सरकार से ऐसी ही छूट की मांग की है। अगर मॉडर्ना की बात की जाए तो मॉडर्ना को भारत में पहली इंटरनेशनल वैक्सीन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये सीधे इंपोर्ट होगी, भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। फिलहाल भारत में कोविशील्ड वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है और कोवैक्सीन को भारत बायोटेक बना रही है। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज स्पुतनिक के डेवलपर रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड की भारतीय पार्टनर है। हालांकि रूस की वैक्सीन को बनाने को लेकर अब सीरम इंस्टीट्यूट्स के साथ भी करार हो चुका है। कोरोना का चौथा टीका है मॉडर्ना वैक्सीन। मॉडर्ना को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। मॉडर्ना वैक्सीन फाइजर बायोनटेक वैक्सीन के समान काम करती है, जो पहले से ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा द्वारा दी जा रही है। इसे शिपिंग के लिए यानी रखरखाव के लिए -20 सेल्सियस तापमान की जरूरत पड़ती है। यूके सरकार ने मॉडर्ना कंपनी को 70 लाख डोज के लिए ऑर्डर दिया है। आपको बता दें कि इस वैक्सीन का 30,000 से ज्यादा लोगों पर ट्रायल किया गया था, जिसके परिणाम करीब 95% तक सुरक्षित देखे गए हैं। मॉडर्ना का दावा है कि उसकी कोरोना वैक्सीन नए स्ट्रेन के खिलाफ भी काफी असरदार है। मॉडर्ना वैक्सीन की भी 2 डोज लगती है और पहली और दूसरी डोज के बीच 4 हफ्तों का गैप होता है। अभी भारत में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन को लेकर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि मॉडर्ना के इंडियन पार्टनर के जरिए उनकी एप्लीकेशन मिली थी, जिसे अप्रूव कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मॉडर्ना को इमरजेंसी यूज की परमिशन मिली है। मॉडर्ना के भारत में अलग से ट्रायल की जरूरत नहीं है। हालांकि पहले 100 डोज जिन्हें लगाए जाएंगे उन्हें वॉच किया जाएगा। वहीं मॉडर्ना वैक्सीन को -25 से -50 डिग्री से 7 महीने के लिए स्टोर किया जा सकता है। अगर वैक्सीन की वाइल नहीं खुली है तो उसे 2 से 8 डिग्री तापमान में 30 दिनों तक रखा जा सकता है। साथ ही कहा कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी और मॉडर्ना ये चारों वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। स्तनपान करा रही महिलाएं भी ले सकती हैं। मोदी सरकार ने पॉलिसी में किया बदलाव। भारत में वैक्सीन की कमी को देखते हुए मोदी सरकार ने मॉडर्ना और फाइजर जैसे कंपनियों के लिए अपने नियमों में ढील दी है। इन कंपनियों में भारत सरकार से अपील की थी कि वो इमरजेंसी यूज की इजाजत देने के बाद होने वाले लोकल ट्रायल की बाध्यता को खत्म करें। हालांकि मॉडर्ना के भारतीय पार्टनर सिप्ला को 100 लोगों पर ट्रायल करने के लिए कहा है। पहले विदेशी वैक्सीन को भारत में अप्रूवल मिलने पर 1500 से 1600 लोगों पर ट्रायल करना होता था, लेकिन 15 अप्रैल को सरकार ने पॉलिसी में बदलाव कर इसे 100 लोगों तक सीमित कर दिया। वहीं इंडेमेनिटी के अभाव में विदेशी कंपनियां वैक्सीन की कीमतें बढ़ा सकती है। इंडेमेनिटी देकर सरकार वैक्सीन की कीमत और संख्या पर मोल भाव कर सकती है या भारत के टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बच्चों को वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। सरकार 5 करोड़ डोज खरीदने का सोच रही है, जिनका इस्तेमाल बच्चों पर भी हो सकता है। फिलहाल देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल वैक्सीनेशन ड्राइव में किया जा रहा है। रूस की स्पुतनिक वी भी इस्तेमाल की जा रही है। इसके अलावा DRDO ने कोविड की रोकथाम के लिए 2DG दवा बनाई है। इसके इमरजेंसी इस्तेमाल को भी मंजूरी दे दी गई है। यह एक पाउडर है जिसे पानी में घोलकर दिया जा रहा है। मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन क्या जरूरी है?
दुनिया में फाइजर की वैक्सीन पर कई सवाल खड़े हो चुके हैं, तो मॉडर्ना को लेकर कमोवेश यही स्थिति है। भारत सरकार ने इस दोनों कंपनियों को पहले से ही अपने ट्रायल से सभी डेटा जमा करने के लिए कहा था, जिस पर फाइजर भड़क गई थी और अप्रूवल वाली प्रोसेस से बाहर हो गई थी। लेकिन बाद में भारत में कोरोना की केस बढ़ने और वैक्सीन की कमी के चलते इनसे फिर बातचीत शुरू हुई। लेकिन हालांकि अभी तक मोदी सरकार इन कंपनियों की बजाय भारतीय कंपनियों को भी प्रायोरिटी देने में लगी है। हालांकि ये वैक्सीन कोरोना बीमारी का जोखिम 91% कम करने की दावा कर रही है। रिसर्च से भी यह दावा किया गया है कि इनके टीकाकरण से कोरोना संक्रमण की अवधि और लक्षणों की गंभीरता कम करती है। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि पहला डोज लगवाने के 2 सप्ताह बाद आंशिक टीकाकरण से संक्रमण का खतरा कम करने में वैक्सीन 81% प्रभावी है। रिसर्च के लिए 3975 प्रतिभागियों को अमेरिका की 8 जगहों में शामिल किया गया।